हेलो स्टूडेंट, आज इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के मैं आया हूँ। दैनिक जीवन में बोले जाने वाले जो सेंटेंस हैं, इसके पहले मैंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी। आज इंग्लिश स्पोकन सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंस जो जब हम आपस में बातें करते हैं किसी से, तो हम कहें इस सेंटेंस को जैसी आपकी इच्छा, ऐसे अंग्रेजी में सेंटेंस कैसे बोलेंगे? जैसी तुम्हारी इच्छा। ये सेंटेंस जैसी तुम्हारी इच्छा, हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे एज यू विश। एज यू विश, जैसा आप चाहो। आपस में बातें करते करते अक्सर ऐसी बातें आती हैं कि कोई कहता है नहीं तो मैं ऐसा काम करना है, तो हम फिर उस कह देते हैं ठीक है जैसे आपकी इच्छा। आज बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। इंग्लिश में अगर हम इसको बोलेंगे तो क्या कहेंगे? इट इज़ वेरी हॉट टुडे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। अगर कहना हो बहुत सर्दी है तो इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। इस तरीके से कोई बात नहीं है। अगर हमें ऐसी बात करनी किसी से, कोई बात नहीं। अगर अक्सर कोई कहता है कि सॉरी, तो हम उसके जवाब में कहते हैं कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। हम इसको कहेंगे नो मेंशन। नो मेंशन, नो मैटर, नो मैटर या फिर नो मेंशन। नेक्स्ट सेंटेंस अगर हमें ऐसा कहना हो, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं है। यहाँ कोई नहीं है, ऐसे सेंटेंस को कहेंगे नोबडी इज देयर। नोबडी इज देयर, नोबडी इज हियर। हियर या देयर बोला जा सकता है। यह संभव है। यह संभव है, हो सकता है, ऐसा हम बोलते हैं। कभी हो सकता है या फिर यह संभव है तो कहेंगे इट मे बी। इट मे बी या फिर इट इज़ पॉसिबल। इट मे बी या फिर इट इज़ पॉसिबल। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? इसके लिए हम कहेंगे व्हाट डू यू वांट टू। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं? ऐसे सेंटेंस हमें अक्सर दिन में कई बार बोलने पड़ सकते हैं, कई बार बोलने पड़ते हैं, और हम सोचते हैं कि इंग्लिश में कैसे बोलें इनको। तो मैं आज आपको ये इंग्लिश में बोलने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ कि इंग्लिश में ऐसे बोलें और दूसरों के अंग्रेजी बोलने के सामने
आपको फीलिंग्स ना हो, आप भी इंग्लिश बोल पाएँ, इसलिए आपको ये इंग्लिश सेंटेंसेस को अच्छी तरह समझना है और याद करना है। अगर आप क्या चाहते हैं और आपने कोई कहे कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं को अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आई वांट नथिंग, आई वांट नथिंग। केवल नथिंग से भी काम चल जाएगा। अगर आपने कह दिया कुछ नहीं, नथिंग, तो भी ठीक है। अगर व्हाट डू यू वांट, आप इसका सीधा जवाब अगर सही तरीके से देना तो आई वांट नथिंग। अगर केवल नथिंग कह दिया तो भी ठीक है। मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे ऐसा नहीं लगता। कोई कहता है ऐसा हो सकता है आज ऐसे बारिश होगी, तो अक्सर जवाब में कहते हैं मुझे तो नहीं लगता या मुझे ऐसा नहीं लगता। तो इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। मुझे ऐसा नहीं लगता या मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। तुम्हें कैसे पता, ऐसा कहते हैं हम लोग, तुम्हें कैसे पता। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू नो, हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता, हाउ डू यू नो। वह बैठे बैठे सो गई, ऐसे सेंटेंस देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग। वह बैठे बैठे सो गई। एक शब्द को दोबारा रिपीट, बैठे बैठे, आते आते, वह जाते जाते रुक गई, वह बैठे बैठे सो गई, वह सोते सोते मर गई। ऐसे सेंटेंस जो दो दो बार एक शब्द को रिपीट करते हैं, उसके लिए हम वाइल का प्रयोग करते हैं। पहले पूरा इस तरीके से, शी स्लैप्ट वाइल, शी स्लैप्ट वाइल सिटिंग, शी स्लेप्ट वाइल सिटिंग, वह बैठे बैठे सो गई। ऐसे सेंटेंसों को, वह बैठे बैठे सो गई, वह खेलते खेलते गिर पड़ी, शी फेल वाइल प्लेइंग, वह हंसते हंसते रो पड़ी, शी वेप्ट वाइल लाफिंग। इस तरीके से सेंटेंस जब एक शब्द को दोबारा बोलना हो तो वाइल लगा करके और वर्ब में आईएनजी जोड़ करके बनाते हैं। तुम्हें क्या लगता है, लास्ट सेंटेंस, तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। ऊपर लिखा था मुझे ऐसा नहीं लगता, आई डोंट थिंक। तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। तुम्हें क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक। तो आज के ये सेंटेंस बहुत ही आपके काम आएंगे और इनको आप बिल्कुल रट डालिए। सभी क्लासेस के लिए हैं, ना कि केवल ये बोलचाल की भाषा में प्रयोग करने के लिए, बल्कि आपके एग्ज़ाम में भी इस तरीके के ही सेंटेंस आएंगे। अब अभी तक जो स्टोरी आती थी वो स्टोरी नहीं आएगी। अब इसी तरीके के 10 सेंटेंस आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे और ये आपकी बोलचाल की भाषा में भी काम आएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर चल रहा है ये, आप लोग इसको ज़रूर गौर से सीखें, लर्न करें, मनन करें। थैंक यू।